तो अभी हम लोग उस मोमेंट पे आ गए हैं जब करो या मरो वाला सिचुएशन है। तो अगर आप नीट 2024 एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो इन लास्ट 4 to 5 डेज प्रिपरेशन करके, वो भी जीरो से, जस्ट बिकॉज कि आप MBBS अब्रॉड से करना चाहते हो या फिर इंडिया में अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो, देखो इतने मार्क्स लाना तो पॉसिबल है, बट आज से और अभी से अगर मेहनत करते हो तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, क्वालिफाई के लिए आपको अराउंड 150 मार्क्स चाहिए। इस बार आपको टारगेट रखना है 180 प्लस मार्क्स लाने का, तभी तो इतना इजीली ला पाओगे। आपको जो टोटल रेगुलर बेसिस पे 12 से 15 घंटे तो किसी भी हाल में स्टडी करना ही है। अगर इतना नहीं कर सकते भाई तो नहीं हो पाएगा। उसी के साथ आपको जो चैप्टर्स 15 ही करना है, चाहे आप तीनों सब्जेक्ट मिला के करो या फिर सिर्फ बायोलॉजी से करो। लेकिन अभी आपको बता दूं कि अभी आपको सीरियस होके प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेटेजी देख लिया बस हो गया, एक्शन लेना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेटेजी देखते हैं, काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, बट एक दिन भी सही से एक्शन ले रहा है। अगर आप आज से और अभी से सही से एक्शन लेते हो तभी पॉसिबल हो पाएगा। अब अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो बायोलॉजी में जो मैंने टिक लगा रखा है, इन सब चैप्टर्स पे आप मेन फोकस कर सकते हो। इनसे आराम से 200 प्लस मार्क्स तक ला सकते हो। उसी के साथ केमिस्ट्री में आप चाहो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन सारे चैप्टर्स को कर सकते हो, पी ब्लॉक को इग्नोर करोगे। और अगर आप चाहो तो ऑर्गेनिक से इन सारे चैप्टर्स में से कर सकते हो। और उसी के साथ अगर फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहो तो इनमें से कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप चाहो तो फिजिक्स को इग्नोर भी मार सकते हो। अगर फिजिक्स करना चाहते हो तो आप मॉडर्न फिजिक्स को कर सकते हो। अब मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं उन सब चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए देखो अभी आपको डिटेल लेक्चर भी नहीं देखना है, वन शॉट वाले लेक्चर भी नहीं देखना है। ट्रिक मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करना है, लेकिन आपको इन सब चैनल्स को जो है प्रीफर करना है। आप स्पेशली बायोलॉजी के लिए ना कंपटीशन वाला चैनल में विपिन सर का लेक्चर देख सकते हो, और क्विक रिवीजन के लिए केवी एजुकेशन को देख सकते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आप जो है इन सब चैनल्स में से किसी का भी चैनल को देख सकते हो। उसके बाद आ जाती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। देखो एनसीईआरटी रीडिंग कैसे करना है, क्या करना है आगे बताता हूँ, बट हाईलाइटेड एनसीईआरटी ना आप जुगाड़ कर लो। उसके बाद नोट्स, आपको डिटेल नोट्स नहीं चाहिए, क्विक नोट्स आपको जुगाड़ कर लेना है। उसी के साथ 15 to 20 ईयर्स का आपको पीयूआईक्यूज करना है, बट पीयूआईक्यूज के क्वेश्चन को करना नहीं है, क्वेश्चंस को रीडिंग मारना है, उसके ऑप्शंस को देखना है और उसका आंसर भी आपको देख के समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, ऑप्शंस को भी देखोगे, आंसर को भी देखोगे। आपको जो है 2 बार एटलीस्ट रीडिंग मारना जरूरी है। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सिंपली करना क्या है, आप यूट्यूब चैनल पर चले जाओगे। कब करना है आगे बताऊंगा, बट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जाते हो, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब दिक्कत हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को ना आप कॉपी में लिख लेना। क्योंकि वो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कर पाया, मतलब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, हो सकता है कि आने वाले टाइप है, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में लिख लेना, उसके आंसर ऑप्शन वगैरह सब कुछ लिख लेना, और उसको रिपीट भी करना जरूरी है। उसके बाद एक चीज जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है, आपने सारे पॉइंट्स करने के बाद सोने से पहले आपको जो है रिवीजन के लिए यूट्यूब से लेक्चर लगा दोगे 10-15 मिनट का, उसको जो आप सोते वक्त हेडफोन लगा के सुनने की कोशिश करोगे और सोने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा कि नींद आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट अगर वही सुनते जाओगे तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगा। तो हो सकता है कि एग्जाम में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो सॉल्व भी कर पाओ, हेल्प मिलेगा उससे। और 10 मॉक टेस्ट आपको उठा लेना है। अगर 10 मॉक टेस्ट नहीं है तो यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हो, बट क्वालिटी क्वेश्चन होना चाहिए। इसका आपको यूज क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स आपने डिसाइड किया उन चैप्टर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिख लोगे। कॉपी में लिखने के बाद उन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर, ऑप्शन वगैरह सब कुछ लिख लोगे, और उन सबको जो आप रिपीट करना है। आपको जो फर्स्ट टाइम 2 टाइप रिपीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको फिर से रिपीट करना है, फिर नेक्स्ट डे आपको रिपीट करना है। रेगुलर रिपीट करना है, तभी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और सेम क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में आ जाता है या फिर सिमिलर भी आता है, सॉल्व भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी करना है, पीयूआईक्यूज के लिए भी करना है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्री टाइम का भी यूज़ करना है। यानी कि अभी आप बैठे हुए, अब 10-15 मिनट बैठे हुए टाइम पास करोगे, आपको सिंपली करना क्या है, मोबाइल निकालना है। मोबाइल से आप क्विक रिवीजन वाले वीडियो को देख सकते हो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियो को देख सकते हो, जो कि आप स्पीड में देखना चाहो तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और एक चीज़ आपको ये भी करना है कि आप जब नहा रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो उस वक्त भी आप कुछ ना कुछ रिकॉल करते रहोगे कि क्या क्या पॉइंट मैंने पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। अब थोड़ा प्लान एंड टाइम के बारे में बात करता हूँ। देखो रेगुलर बेसिस पे आपको 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, तो मिनिमम तो 3 करना ही होगा। ये 4 में तक आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करना है। उसी के साथ लास्ट डे यानी कि 5th में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली जो भी आपने पिछले कुछ दिनों में पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपने लिख के रखा है उन सबको आप रिवाइज करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसके बाद आंसर को देखोगे। 2 से 3 घंटा आपको करना है, एटलीस्ट आपको टाइम निकालना ही है। और इसी के साथ 15 चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको जो एक चैप्टर के लिए 3.5 से 4 घंटा देना है। 55 आवर्स के अंदर सारे लेक्चर्स को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेना है, और बाकी सारे स्टेप्स के साथ सिंपली आपको करना क्या है, जो मैं आपको लेक्चर का तरीका बताऊंगा उसके लिए 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। एनसीईआरटी रीडिंग के लिए 1 घंटा देना होगा, 15 मिनट क्विक
रिवीजन के लिए लग सकता है, पीवाई क्विज के लिए 15 मिनट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए 1 घंटा और बाकी स्टेप्स के लिए आप आधा घंटे के अराउंड दे सकते हो। अब अगर मैं स्टडी की बात करूँ, देखो भाई टाइम कम है ना, तो प्रेशर में अगर स्टडी करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट अगर काम होके शांत होके आप अच्छे से पढ़ते हो, हर एक चीज समझोगे भी और टाइम पे सब कुछ कंप्लीट भी कर पाओगे। सिंपली आपको करना क्या है स्टडी में, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होने वाला है। सबसे पहले आपको रिवीजन वाले लेक्चर अभी यूट्यूब में मिल जाएगा, 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक चैप्टर को मेन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ा देता है और समझ में भी आता है। ये करने के बाद आप पीयूआई क्विज के क्वेश्चंस को रीडिंग मारोगे, आंसर को और ऑप्शंस को देखोगे ताकि समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। ये करने के बाद आप एनसीईआरटी रीडिंग मारोगे, जो कि हाईलाइटेड एनसीईआरटी होने वाला है। मेन पॉइंट्स को अच्छे से रीडिंग मारोगे तो समझ में भी आएगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में। ये करने के बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जो कि आप यूट्यूब से करोगे। इसमें भी आप चाहो तो थोड़ा स्पीड में देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फिर बारी आ जाती है क्विक रिवीजन की, जो कि आप वीडियोस देखोगे 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर को आराम से क्विकली रिवाइज कर लोगे। अब इसके बाद सोने से पहले मैंने जो रिवीजन करने का तरीका बताया उसको भी कर सकते हो, या फिर क्विक नोट्स का भी यूज कर सकते हो रिवाइज के लिए। और टेस्ट वाला जो मैंने तरीका बताया, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब चैप्टर से रिलेटेड आप टेस्ट वाले क्वेश्चंस को लिख लोगे, तो टेस्ट वाले क्वेश्चंस को आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग मारोगे, आंसर को भी सब कुछ ऑप्शंस वगैरह देखोगे और एग्जाम से पहले चाहो तो उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो लास्ट डे में। और ये भी बता दूं, जितने भी क्वेश्चन है आपको 2 to 3 टाइम्स तो एटलीस्ट रिवाइज करना जरूरी है, आंसर को भी ऑप्शंस को भी। लेकिन सीधी सी बात है, मेहनत नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।